गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोगों का गुड मॉर्निंग सर जी। और आज हम लोग सेट वन में हम लोग चले थे 47 नंबर क्वेश्चन तक, उसमें क्वेश्चन डिस्कशन करे थे। और सेट टू का आज पहला नंबर क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से। ये सवाल आपको कहा गया कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का मान निकालना है, सेक नहीं, सेक थीटा ही। सेक थीटा, सेक थीटा इज, तो सेक थीटा और टेन थीटा, आपको बात को यह समझना है कि यदि सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर वो 1/x होगा। प्लस है तो माइनस में आएंगे तो व्युत्क्रम, और माइनस रहेगा तो प्लस में आएंगे तो भी व्युत्क्रम होगा। ऐसा ही कौशिक के साथ भी चलता है कि कौशिक थीटा और प्लस का कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो कौशिक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1/x। प्लस में रहेगा तो माइनस में आएंगे व्युत्क्रम, और माइनस में रहेगा तो प्लस में आएंगे तो व्युत्क्रम होगा। इन दोनों में व्युत्क्रम होगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठाइएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। यही मान आपको यहां दे रखा है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 3 है, तो हम कहेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा? आप कहिएगा कि 1/3 होगा सर, व्युत्क्रम होगा। सेक थीटा का मान निकालना है तो टेन प्लस माइनस ऐड किए, कट गया। 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3। 2 सेक थीटा बराबर हो गया 3 तिया 9, 1 10/3। कट गया 2 से 5 बार में, मतलब कि सेक थीटा बराबर 5/3। यही मान पूछ रहा 5/3। 5/3 ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इसी तरीका से जवाब देते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रखिए समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 10 और 4x प्लस के वाई बराबर 2 के ग्राफ बिंदु ए और 4 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो के का मान ज्ञात करना है कि के का मान क्या होगा। मतलब कि ए है जो x का वैल्यू है, और ए वाले y का वैल्यू, x का वैल्यू ए और y का वैल्यू 4। x का वैल्यू ए और y का वैल्यू 4 इस समीकरण में रखेंगे तो 10 के बराबर आना है, और इस समीकरण में रखेंगे तो 2 के बराबर। पहले वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में हम सर, पहले वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में x का वैल्यू और y का वैल्यू रखेंगे। x बराबर a है और y बराबर 4 दिया है। x बराबर a और y बराबर 4 दे रखा है। मान रखने जा रहे हैं 4x माइनस 2y बराबर 10। x का मान a रखें तब 4a, और माइनस का 2y बराबर कितना आ गया? 2y। y का मान कितना है? 4 है। y का मान 4 दे दीजिए, तो 2 गुना 4 बराबर कितना आ गया? 10। मतलब कि 4a बराबर 4 दूना 8, 18 आ गया। 4a बराबर 18, तो a बराबर आप कहिएगा 9/2, 4.5 आएगा। a का मान 4.5। हमको a का मान नहीं निकालना, दूसरे समीकरण से k का मान निकालना, और दूसरे समीकरण में 4x प्लस के वाई बराबर 2 दे रखा है। k का मान निकालना है कि k का मान क्या होगा? 4x, a का मान a रखेंगे तो 4a आ जाएगा, और y का मान 4 रखेंगे तो 4k आ जाएगा, बराबर का 2। 4a का मान कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। 18 प्लस 4k बराबर 2। आप कहिएगा कि 4k बराबर 2 माइनस 18 होगा सर, माइनस का 16, तो k का मान -4 आया। k का मान कितना आ गया? -4। k का मान -4, k का मान -4 आया, k बराबर -4।
के बराबर -4, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग का समझ में आया कि नहीं, यस या नो? सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरीका से समझते रहने हाँ, और आगे बढ़ते भी रहना है। तो के का मान हमको निकालना है, और के का मान कितना आ गया, -4 आ गया। के का मान -4, के का मान -4। नेक्स्ट सवाल पर आइए, अगले सवाल पर। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एबीसी बराबर 52 डिग्री है। एसीडी का माप निकालना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के आमने सामने के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, ये भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर, समचतुर्भुज के चारों भुजा, जब चारों भुजा बराबर हुआ तो आमने सामने का भुजा तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। चारों भुजा बराबर और आमने सामने की भुजा बराबर भी होते हैं और समानांतर भी होते हैं। लेकिन वर्ग का भी एक चतुर्भुज है वर्ग, जिसके चारों भुजा बराबर तो होते हैं, परंतु उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरे चतुर्भुज के खानदान में दो ही ऐसी आकृति है, पूरे चतुर्भुज के खानदान में दो ही ऐसी आकृति है जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। एक वर्ग होता है और एक आयत होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हुआ तो आमने सामने का कोण 90 डिग्री होगा। और जिस चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 90 डिग्री होता है, वो चतुर्भुज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज होता है। अर्थात सभी वर्ग और आयत एक चक्रीय चतुर्भुज है, परंतु सभी चक्रीय चतुर्भुज को वर्ग और आयत नहीं कहेंगे। सम चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं, इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, परंतु इनके किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री का होता है। सम चतुर्भुज के किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री का होगा। कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री, कोण बी और कोण सी 180, सी और डी 180, डी और ए 180। सम चतुर्भुज के सभी किसी भी दो लगातार कोण का योग कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। सम चतुर्भुज का विकर्ण, सम चतुर्भुज है, अगर ये सम चतुर्भुज है तो हम कहेंगे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर। सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। AC डज नॉट इज इक्वल टू BD। AC है जो BD के बराबर नहीं है। सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होते हैं, परंतु इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पूरे चतुर्भुज के खानदान में दो ही एक ऐसी आकृति है जिनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक वर्ग और एक सम चतुर्भुज। एक वर्ग और एक सम चतुर्भुज। वर्ग और सम चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज के विकर्ण कोण को भी समद्विभाजित करते हैं। एंगल बाइसेक्टर कोण को भी बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, कोण को भी बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, कोण को भी बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। विकर्ण के द्वारा कोण समद्विभाजित होता है, किस चतुर्भुज के द्वारा, तो आप कहिएगा कि उस चतुर्भुज के विकर्ण कोण को समद्विभाजित करते हैं जिस चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और समकोण पर समद्विभाजित किस किस आकृति का करता है, एक वर्ग और एक सम चतुर्भुज। वर्ग और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात वर्ग और सम चतुर्भुज। वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज के विकर्ण कोण को भी क्या करेंगे, सम द्विभाजित करेंगे। वर्ग और सम चतुर्भुज का विकर्ण कोण को समद्विभाजित करेंगे। जिस चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। जिस चतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। अगर ABCD एक सम चतुर्भुज है, अगर ABCD एक सम चतुर्भुज है, तो इनके विकर्णों के वर्गों का योग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है। 4 गुना भुजा के स्क्वायर आपस में बराबर होता है। हम लोग का तो एंगल निकालना था सर, ABC का मान दे रखा था कि 52 डिग्री है। अगर ABCD एक सम चतुर्भुज है,
एबीसीडी एक ऐसा चतुर्भुज है सर जी, सम चतुर्भुज रोम्बस है। एबीसीडी एक सम चतुर्भुज रोम्बस है। ए है, बी है और सी है और डी है। कौन सा कोण दे रखा है? ए बी सी। अगर ये 52 डिग्री दे रखा है तो हम कहेंगे कि किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री है। ये 52 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 128 डिग्री। आमने सामने का कोण भी बराबर, अगर ये 128 52 है तो ये 128 डिग्री और ये कितना डिग्री? 52 डिग्री। सम चतुर्भुज के आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 180 डिग्री अर्थात संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। आपका मान निकालना है कौन सा? ए सी डी। ए सी और डी। ए सी और डी मतलब ये विकर्ण, एसी विकर्ण है तो ये विकर्ण को दो बराबर भाग में, विकर्ण के द्वारा कोण दो बराबर भाग में बांटेगा। जितना कोण होगा इतना कोण ए। 128 का आधा कितना? 64। ए भी कितना डिग्री? 64 डिग्री। मतलब कि ए सी डी कितने डिग्री के बराबर हो गया? 64 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर? 64 डिग्री के बराबर। अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल, एक पिरामिड का आधार 10 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज हैं। यदि पिरामिड की ऊंचाई 40√3 मीटर है तब पिरामिड का आयतन ज्ञात करना। अच्छा, पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का आयतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना का ऊंचाई होता है, गुना ऊंचाई। तो 1/3 आधार कितना दे रखा है? आधार है जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा 10 है तो 10 के स्क्वायर। और ऊंचाई कितना दे रखा है? पिरामिड की ऊंचाई 40√3 है। इसको ऊंचाई 40√3 से गुना कर दिए। कटने वाला कहीं है? काट दिए। ये आपको कट गया 40 से, 4 से 40 10 बार में। √3 और √3 कितना हो गया? 3 से 3 भी कट गया, आ गया 1000। 1000 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले नेक्स्ट सवाल पर आइए। तो ए पिरामिड और प्रिज्म का पहले भी पिछले क्लास में भी फॉर्मूला लिखाए थे। इसमें भी प्रिज्म और पिरामिड से रिलेशन पर आपको दिया जा रहा है। 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a sin थीटा और प्लस b cos थीटा बराबर c है तो आपको पूछेगा कि b sin थीटा माइनस का a cos थीटा बराबर क्या होगा? मान निकालना। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस में और माइनस रहेगा तो प्लस में। ये बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। कोफिशिएंट इंटरचेंज, साइन वाले कॉस में और कॉस वाले साइन में कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है। जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज करके अगर मान पूछ दिया तो ए और बी के वर्गों के योग में सी के वर्ग को क्या कर देना? सी नहीं, सी स्क्वायर। सी के वर्ग को क्या कर देना? घटा देना। अभी मान निकालना है 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2। आपको मान निकालना है 3 cos x, 3 cos x माइनस 4 sin x, 3 cos x माइनस 4 sin x, 3 cos x माइनस 4 sin x बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16 और माइनस 2 के स्क्वायर 4। आपको आ गया 25 में से 4 गया कितना? 23। 25 में से 4 गया 21। अंडर रूट 21, अंडर रूट 21। ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट 21 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, अंडर रूट 21। अगले सवाल पर आइए। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कहा गया आपको कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान निकालना है। मतलब कि आप यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप ये भी आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा। 1 माइनस साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान आपको निकालना है कि साइन कॉस के पावर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, और इसको हम लिख देंगे, पहले एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर, तो अब इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कि साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा दे देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तब 1 हो गया, मतलब इसका मान कितना आ गया, 1। अब बात को ये समझना है कि या तो इस फॉर्म में देगा, दे देगा आपको कि साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब मान आपको पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा, तब आप कहिएगा कि इसका भी मान 1 होता है। दूसरा आपको इस तरीके से देगा कि कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब आपको मान पूछ देगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान कितना होगा, तो भी आप कहिएगा कि इसका भी मान 1 होता है। इन दोनों रिजल्ट में से किसी एक रिजल्ट के मान आपको पूछता रहेगा। इन दोनों का ही मान कितना होता है सर, दोनों का मान 1 होगा, दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा, दोनों का मान 1 होगा। अगले सवाल को समझना है गहराई से। अगले सवाल है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर और एडी माध्यिका है। जीडी की लंबाई ज्ञात करना है कि जीडी की लंबाई क्या होगा। बात को ये आपको समझना है, जीडी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको ये पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एबीसी समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में आधार पर लंब डालते हैं तो आधार 2 बराबर भागों में विभाजित होती है और एक कोण को भी समद्विभाजित करती है। एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि यही एडी को हम ऊंचाई भी बोलते हैं कि ये ऊंचाई है। यही एडी को माध्यिका भी बोलते हैं कि एडी है जो माध्यिका है, समबाहु समबाहु त्रिभुज है। तो यही एडी को लंब द्विभाजक भी बोलते हैं, लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं, भुजा के लंब समद्विभाजक। और यही एडी को हम कोण समद्विभाजक भी बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। यही कोण समद्विभाजक भी है, कोण समद्विभाजक है। अगर कोई गारंटी ले लिया कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम कहेंगे कि यही माध्यिका है, तो इसका केंद्रक कहीं ना कहीं यहाँ होगा जी। और अगर ये जी पर केंद्रक है तो जी ओ है, इसी ओ पर सभी केंद्र होंगे। समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, यही ओ पर हम कहेंगे कि इनका अंतः केंद्र भी है। ओ पर कैसा केंद्र है, अंतः केंद्र भी है ओ पर। यही ओ पर परिकेंद्र भी है, कैसा केंद्र है, परिकेंद्र भी। यही ओ पर लंब केंद्र भी है, यही ओ पर कौन सा केंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। यही ओ पर आपको केंद्रक भी है, सेंट्रॉइड भी है, केंद्रक भी है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, लंब सेंटर, और इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, परिकेंद्र, मध्य केंद्र एक ही होता है, या गुरुत्व केंद्र भी इसे कह सकते हैं। तो पूरे त्रिभुज के खानदान में एक समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज है जिनके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। सभी केंद्र का मतलब 4 केंद्र, बाह्य केंद्र को छोड़कर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेंटर को छोड़कर आपको कितना होगा, जितना 4 केंद्र है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है और सेंट्रॉइड है, ये चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में कहीं ना कहीं ये जी केंद्रक होगा,
माध्यिका है तो शीर्ष से अनुपात में 2 में बढ़ता है और आधार से 1 अनुपात में बढ़ता है। शीर्ष से 2 और आधार से 1, तो केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी को परिवृत्त के त्रिज्या कहते हैं और केंद्र से भुजा के बीच की दूरी को अंतःवृत्त के त्रिज्या कहते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, आप कहिएगा कि 1:2, और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, आप कहिएगा कि सर 1:4 होता है। 1 अनुपात कितना होता है? 4 होता है। शीर्ष से 2 और आधार से 1। समबाहु त्रिभुज में अंतः स्मॉल आर लिखेंगे तो अंतःवृत्त के त्रिज्या समझना, और अंतःवृत्त के त्रिज्या होता है a/2√3। a/2√3 अंतःवृत्त के त्रिज्या a/2√3 होता है, और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त के त्रिज्या a/√3 होता है, जहां a भुजा है। a क्या है? भुजा है। इतना बात समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन पर आइए, और क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एडी माध्यिका है। जीडी की लंबाई निकालना कि जीडी की लंबाई क्या होगा, तो त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है सर। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें प्रत्येक, जिसका प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एडी माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका है। एडी माध्यिका है, और जी है जो केंद्रक है। जीडी का मान निकालना, अनुपात में ऊपर से 2 और नीचे से 1। एडी माध्यिका को ही ऊंचाई कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई एडी बराबर √3/2 गुना भुजा होता है। भुजा 12 दे रखा है, इसका मतलब कि ए आपको आ गया एडी 6√3। और एडी टोटल अनुपात में कितना है? आप कहिएगा अनुपात में टोटल 3 है। एडी का जो रेशियो है वो अनुपात में 3 है। 3 बराबर टोटल 6√3 दे रखा है। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 2√3, और यही जीडी अनुपात 1 में 2√3। और अगर एडी पूछेगा, ए और जी पूछेगा तो 4√3। किसका मान निकालना है? जीडी का, और जीडी अनुपात में 2√3। 2√3 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट सवाल पर आइए, और नेक्स्ट सवाल का आंसर करना है सर। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कहा कि एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है? एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है। कैसा चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है? एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज कि ए बी है जो बीसी के बराबर है। ए और बी बीसी के बराबर है। क्लियर है? एडी डीसी के बराबर है। एडी है जो डीसी के बराबर है। डीसी के बराबर है। अब आपको मान निकालना है कि तथा एसी और बीडी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। एसीडी 46 डिग्री है, तो ए ओ बी का माप निकालना है। ए सी ए डी, एसीडी नहीं, सी ए डी, सी ए डी, सी ए और डी, ई कितना डिग्री है? 46 डिग्री। सी ए डी 46 डिग्री है। अगर ये 46 डिग्री है और इन दोनों भुजा बराबर है, तो आप इसको भी कहिएगा कि सर ये भी 46 डिग्री होगा। कितना डिग्री के बराबर होगा? 46 डिग्री के बराबर होगा। हमको मान निकालना है ए ओ बी। ए ओ बी, इस वाले कोण का मान निकालना, ए ओ बी का मान निकालना है। आप बताइए कि अगर ये डीसी है, तो डीसी के जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए परिधि पर मान क्या होंगे? बराबर होंगे। डीसी जीवा के द्वारा, तो डीसी के द्वारा यहाँ 46 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? आप कहेगा कि यहाँ 46 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 46 डिग्री। और इस वाले जीवा के द्वारा देखिए, ये वाले जीवा के द्वारा यहाँ कितना डिग्री? 46 है, तो यही जीवा के द्वारा यहाँ भी कितना डिग्री होगा? आप कहेगा कि यहाँ भी 46 डिग्री का मान होगा। कितना डिग्री मान होगा? 46 डिग्री मान होगा। 46 डिग्री, 46 डिग्री, 46 डिग्री, 46 डिग्री। और इन दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। ये वाले दोनों कोण जो हम अभी कलर कर रहे हैं, थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश करना है। त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में जितना कोण थीटा होगा, वही कोण यहाँ थीटा होगा। हम कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस
92 बराबर 180 डिग्री हुआ, तो 2 थीटा बराबर 92 में 180 घटा दीजिए, 180 में 92 चला गया 8, और ये बचा आपको 17, तो 8 88 डिग्री, 88 डिग्री तक थीटा बराबर कितना हो गया, 44 डिग्री हुआ। थीटा का मान 44 डिग्री। देखिए हम फिगर को बाहर निकाल करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यही है आपको ए बी सी, ए है, बी है और सी है। ए वाले दे रखा है 46, 46 कितना 92 डिग्री, और इन दोनों भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे इन दोनों थीटा का मान बराबर कितना कितना 44, 44 डिग्री है। अगर ये 44 डिग्री है, ये भी 44 डिग्री है, तो ए वाले त्रिभुज है जो बाह कोण है, किस त्रिभुज का बाह कोण है सर? आप देखिए कि ए वाले जो कोण है वो बाह कोण कौन सा त्रिभुज के बाह कोण है? त्रिभुज ओ ए सी, ओ सी, बी ओ सी का, बी ओ सी का ये बाह कोण है, और ए वाले 44 डिग्री है और ये 46 डिग्री है। मतलब कि जो ए कोण होगा अंतः बाह कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह कोण सामने के दो अंतः कोण के योग के बराबर होते हैं। सामने के दो अंतः कोण के योग के बराबर 44 डिग्री प्लस 46 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यह एक समकोण त्रिभुज बीओसी ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझना है। हम क्या किए, कुछ नहीं किए, बात को ये समझना है सर आपको। एक अगले पेज पर इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ फिगर छोटा पड़ गया था। यही एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन कौन सा है? ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है और डी है। इन दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है, किस पर? ओ पर, ओ पर प्रतिच्छेदित किया है। और हमको ये दे रखा था कि एडी है जो डीसी के बराबर है, ए बी है जो बीसी के बराबर है। एक कोण हमें दे रखा था, सिर्फ एक कोण सी ए डी का मान दे रखा है, सी ए डी का मान दे रखा है कि सी ए डी, ए कितना डिग्री है? 46 डिग्री। तो हम कहें कि ए भी 46 होगा, क्योंकि इन दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इन दोनों भुजा आपस में बराबर है। हम कहें अभी कि आप बताइए कि किसके द्वारा है बना है, तो आप कहेगा कि डी और सी के द्वारा बना है, डी सी के द्वारा 46 है, तो ए भी डी और सी के द्वारा यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? आप कहेगा कि ये भी 46 डिग्री का बनेगा। और ए वाले जो 46 डिग्री बना है वो किसके द्वारा बना है? डी और ए के द्वारा। तो डी और ए के द्वारा यहाँ जो परिधि पर कोण बनेगा वो भी आप कितना डिग्री कहिएगा? 46 डिग्री। और इन दोनों भुजा बराबर होने के कारण जो इतना कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मतलब कि ये 92 तो बाकी मिलाकर के 44 44 डिग्री अभी हम लाए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का आयोग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये पूरा कितना डिग्री है? 92 डिग्री। और इस त्रिभुज बड़े वाले में थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर कितना? 180। थीटा का मान अभी हम निकाले कि थीटा का मान 44 डिग्री। इस वाले कोण ए बी का मान निकालना है, इस वाले कोण का मान निकालना है। हम कहेंगे बाह कोण x है, ये बाह कोण है जो दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, दो आंतरिक कोण के योग के बराबर 44 प्लस 46 का मतलब कि 90 डिग्री, बीओडी बराबर 90 डिग्री है। बीओडी नहीं, एओबी बराबर 90 डिग्री। अगले सवाल पर आइए और अगले सवाल पर समझना है कि जब सूर्य का उनतास का मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है कि टावर का ऊंचाई कितना होगा। टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले 30 डिग्री पर एंगल था, अब हो गया 45 डिग्री पर। जितने जाइएगा नजदीक में एंगल का मान बढ़ता जाएगा। ये 10 मीटर है, तो हम कहेंगे कि ये 45 डिग्री, छोटा वाले में चलिएगा तो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने एच, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये एच हो जाएगा।
पूरे बड़े वाले त्रिभुज में चलिएगा तो बड़ा वाले में 30 है और पूरा बड़ा कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। 30 के सामने 1 होता है कि 1 बराबर h, और 60 के सामने √3 होता है तो √3 बराबर आप कहिएगा कि √3h। 1 बराबर 30 के सामने 1 √3, 60 के सामने √3, 1 का मान h तो √3 का मान आप कहेगा कि √3 का मान √3h होगा सर, √3h। पूरा √3h है, ये h है 10 है, तो आप कहिएगा कि h प्लस 10 टोटल कितने के बराबर है, √3h के बराबर है। और h उधर वो साइड लेकर जाके घटा देंगे तो आप कहिएगा कि √3h माइनस का h, और 10 बराबर h कॉमन ले लेंगे तो आप कहिए √3 माइनस 1। h का मान हम निकालना चाहेंगे तो 10 बटे √3 माइनस 1 परमेकरण किया हुआ है, परमेकरण कर देंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी और √3 प्लस 1 से नीचे भी। तो आ गया आपको 10 बटे √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक 2, 2 से 5 10 कट गया 5 बार में, 5 इंटू √3 प्लस 1, 5 इंटू √3 प्लस 1 मीटर लंबा ऊंचा खंभा है। फिर से एक बार बात को समझना है, जब सूर्य का 49 कोण 45 से 30 हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई 10, पहले 45 था 30 हुआ 10 मीटर वृद्धि। 45 के सामने h है तो ये भी 45, दोनों भुजा आपस में बराबर h हुआ। ये 30 डिग्री, 30 के सामने 1 और 1 का मान h दे रखा है तो 60 पूरा है और पूरा बड़ा वाले √3 का मान √3h, h प्लस 10 √3, h का मान निकालें तो h बराबर 10 बटे √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 को परमेकरण किए √3 प्लस 1 से, तो परमेकरण के बाद आया 5 इंटू √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आ जाइए 10 नंबर पर, कहा कि एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। बैठाने का मतलब कि ऐसा शंक्वाकार टेंट है और जब बैठाना है तो एरिया घेरता है, एरिया का मतलब ये वाले वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर का मान दिया है कि एक व्यक्ति कितना 4 मीटर जगह छेकता है, तब 25 व्यक्ति कितना मीटर जगह छेकेगा, आप कहेगा कि 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर जगह छेकेगा। और सांस लेने के लिए एक व्यक्ति को कितना चाहिए, 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, मतलब आयतन अब चाहिए। टेंट का ऊंचाई निकालना है और शंकु का आयतन होता है O1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन, आयतन निकालेंगे तो एक व्यक्ति का 80 मीटर क्यूब आयतन की आवश्यकता है, ऐसा ऐसा 25 व्यक्ति है, आयतन के बराबर हुआ। पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, अभी निकाले कि 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 100 है। ऊंचाई कितना होगा पता नहीं, एच 80 गुना 25, 25 से कट गया 4 बार में और 4 से 20 बार में, एच बराबर 20 दिया 60। इस टेंट की ऊंचाई निकालना था और ऊंचाई इस शंकु के ऊंचाई कितना होगा शंक्वाकार का, 60 मीटर। कितने मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर। बात समझ में आया होगा यहां तक। हम पहले क्या किए कि इनका मतलब कि आयतन जगह छेकता है, व्यक्ति को खड़ा होने के लिए मतलब आधार वृत्त के आधार का चाहिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, और एक व्यक्ति कितना क्षेत्रफल एरिया छेक रहा है, एक व्यक्ति 4 मीटर, तब 25 व्यक्ति के कितना 100 मीटर, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल 100 मीटर है। अब सांस लेने के लिए आयतन का आवश्यकता, मतलब एक व्यक्ति सांस लेता है तो 80 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होना चाहिए, तो 25 व्यक्ति के लिए कितना हवा की आवश्यकता है, 80 गुना 25, ये शंक्वाकार भाग का आयतन है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान दिया था कितना 100, और एच का मान दिया है नहीं, एच का मान निकालना था आयतन के बराबर की, एच बराबर 60 मीटर। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया है। तो आज क्लास यहीं रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।